नमस्कार दोस्तों। भाई दूज का त्यौहार आने वाला है और सभी बहनें इस त्यौहार का बड़ी उत्साह के साथ इंतज़ार करती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, साथ ही अपने भाई की कलाई पर कलावा बांधकर उसकी रक्षा के लिए दुआएं मांगती हैं। इस व्रत को रखने के साथ साथ जैसे कि सभी व्रत में कथा सुनी जाती है, उसी प्रकार इस व्रत की भी एक अनोखी कथा है। आइए आज आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों, भाई को तिलक करने से पहले सभी बहनें इस कथा को सुने, जिससे उनका व्रत संपन्न रहे। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भाई दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरे तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका करूँगी। भाट वहाँ ये बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे के तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौंका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता रहा कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले जाएं, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया कि भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती, लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है, भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी किनारे भाई मेढ़ा माढ़े पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सर अपने घुटने पे लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, काटे काट कटीली काटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा सोता वीर जगाती। बहन कहती है, एक बार फिर और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल, तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई बहन से कहता है, अब तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मैं तो 12 साल घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वहाँ से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वहाँ भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो बड़ई किवाड़ बना रहे थे। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बड़ई किवाड़ जड़ रहे थे तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़ई कहता है, तुम अपना काम करो, नहीं मैं तो पूछ कर जाऊंगी।
बढ़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ चढ़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से लेकर कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धर कर बहन बारात के साथ जाए तो नेग करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो 1 वचन, 2 वचन, 3रा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़े तो वह कहेगी, पापिन हत्यारिन, तूने बहुत ठगा, जा बख्शा। तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सब को लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कूले में जा पड़ी। वह सोचती है जो मेरे होता आया वही होगा। 6 तो मेरे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसने कहती हैं कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चूंदड़ी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब कुछ खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसे ही सबको मिले। जैसे इस बहन को अपने 7 भाई मिले, उसी तरह हम आशा करते हैं कि आप सभी बहन भाइयों का प्यार भी बना रहे और आप लोग इसी तरह हंसते खेलते रहें। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।